जल्दी से, सो दैट कि हम लोग अगेन ये एक्साइटिंग सेशन जो है हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकें। यस यस, जल्दी जल्दी फटाफट आप यस लिख के भेज दीजिए। ठीक है, निखिल जी, प्रतीक जी, यस, नरेंद्र जी, यस, ग्रेट ग्रेट। आनंद सर कहाँ गए? यस यस, आनंद सर भी आ गए। ओके ओके, बढ़िया। तो हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बताना चाहूंगा, नेक्स्ट स्लाइड पे और भी दो क्वेश्चन है हमारे जो आपको फील्ड में आ सकते हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जो आपको आ सकते हैं आपके फील्ड पे। अगेन मैं बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को आंसर किस तरह देना है। अगेन एक और क्वेश्चन है कि वेयर कैन आई अप्लाई नैनो एनर्जाइजर? मैं नैनो एनर्जाइजर कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ? ठीक है, नैनो एनर्जाइजर हम लोग हर तरह के बोलते ना पेट्रोल इंजन में, हर तरह के डीजल इंजन में, एलपीजी बेस्ड इंजन में आप डाल सकते हो, ट्रक्स में आप डाल सकते हो, बसेस में डाल सकते हो, जनरेटर्स में डाल सकते हो, जो बड़े बड़े मशीनरीज में जो गेयर बॉक्सेस आते हैं जहां पर मैकेनिकल पार्ट्स मूवमेंट करते हैं, जहां पे ऑयल की रिक्वायरमेंट आती है, वहां पर सब जगह आप नैनो एनर्जाइजर यूज कर सकते हो। हर जगह पे आपको ये बेनिफिट देगा, क्योंकि जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, जो गेयर बॉक्सेस होते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं, वो बहुत कॉस्टली होते हैं। एक गेयर बॉक्स कम से कम मतलब हजारों लाखों रुपए का होता है वो। ठीक है, जनरेटर्स जो होते हैं, जनरेटर कम से कम 5-5 से 10-10 लाख रुपए के वो जनरेटर्स आते हैं। ठीक है, तो वो वहां पर भी आप ये जो यूज कर सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो इंजन होते हैं, जैसे कि हाइड्रा हो गया, आपका क्रेन हो गया, ठीक है, वहां पर भी आप यूज कर सकते हो। अगेन डीजल लोकोमोटिव होता है, जहां पर बोलते ना डीजल इंजन होता है, वहां पर भी आप यूज कर सकते हो उसको। ठीक है, ये आई थिंक आपको कहीं पे भी शायद नहीं बताएगा, लेकिन डीजल इंजन में जो ट्रेन में लगता है वहां पे भी यूज कर सकते हो। बड़ी बड़ी शिप्स जो होती है, बोट्स होते हैं, ठीक है, जो आप देखोगे अगर आप मुंबई में कभी बीच पे जाओगे या मांडवी में कभी कच्छ में बीच पे जाओगे, तो वहां पे बोट्स होते हैं। बोट्स में भी इंजन रहते हैं, आपने देखा होगा, बोट्स में भी इंजन रहते हैं, कुछ पेट्रोल रहते हैं, कुछ डीजल रहते हैं, वहां पर भी आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, वहां पर भी आप यूज कर सकते हो। बड़े बड़े शिप्स होते हैं, शिप्स में आप ये चीज यूज करते हो, कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी इंजन होता है, उसमें तो बड़े बड़े पिस्टन होते हैं, बड़े बड़े इंजन होते हैं उसमें, उसमें भी आप यूज कर सकते हो। अगर मतलब ना ऐसा कोई ऐसा आपके कांटेक्ट में है तो प्लीज उनको कांटेक्ट करिए एंड ये आप प्रमोट करिए उसको, बेझिझक यूज करिए। आप बोलते ना बेफिक्र हो कि आप कॉन्फिडेंटली आप दे दीजिए उसको। ठीक है, आप हर जगह जहां पर रोटरी पार्ट है वहां पर आप ये चीज दे सकते हो। ठीक है, जहां पर भी आपको लगता है होटल्स है, होटल में आपकी जान पहचान है, होटल्स में आप देखोगे जनरेटर लगे हुए हैं, कहीं कहीं कंपनीज है जो बड़ी बड़ी चल रही है, वहां पर देखोगे आप जनरेटर लगे हुए, डीजी सेट्स लगे हुए, जहां पर 1 लीटर में कम से कम 12 किलोमीटर, मतलब वो डीजी सेट जो होता है 10-11 की एवरेज देता है वो। वही आप ये डालने के बाद आप उसके डीजी सेट की बोलते ना लाइफ स्पेन बढ़ा सकते हो, उसका माइलेज बढ़ा सकते हो। आपने आप कहीं भी आप देखोगे, आप चलते फिरते आपको होटल मिल जाएगी, आपको होटल में कोई भी ऐसी होटल नहीं होगी जहां पे डीजी सेट नहीं लगे हुए हैं। हर डीजी सेट लगे हुए होटल में आप ये बिंदास या आप ये अपना नैनो एनर्जाइजर दे सकते हो। बस आप देख लीजिएगा खाली कैपेसिटी कितनी है उसकी, वो कैपेसिटी कैलकुलेशन भी आपको मैं बताऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, हाउ फास्ट विल नैनो एनर्जाइजर टेक्स इफेक्ट? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि कितना जल्दी उसको डालने के बाद कितनी जल्दी उसको उसका इफेक्ट होता है। तो आप देख सकते हो नीचे डीजल व्हीकल्स में 500 टू 2000 किलोमीटर, मतलब 2000 किलोमीटर तक वो फुल्ली कोट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही 2000 किलोमीटर हो जाता है फुल्ली कोट हो जाता है, मतलब जो भी अपने मूवमेंटेबल पार्ट है, जो इंजन हो गया, उसका अपना पिस्टन हो गया, पिस्टन वॉल्व्स हो गए, क्रैंक्स हो गया, ठीक है, हेड हो गया, जहां पर हाइड्रोलिक लैश वगैरह लगते हैं वहां पर, मतलब ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन सिंपल बोल सकते हो इंजन में जितने मूवमेंटेबल पार्ट्स है 2000 किलोमीटर में पूरा कोटिंग लेयर हो जाएगा, लेयर कोटिंग हो जाएगा इसमें। पेट्रोल व्हीकल में 5000 से लेकर 1500 किलोमीटर तक आपका जो लेयर जो है फॉर्म हो जाएगा। मोटरसाइकिल जो 650 सीसी के अंदर है उसमें 1000 किलोमीटर से आपको 100 से 1000 किलोमीटर में वो फुल्ली कोट हो जाएगा। एनजीवी व्हीकल्स मतलब नेचुरल गैस व्हीकल, एलपीजी व्हीकल, उसमें भी 100 से 1000 किलोमीटर के बीच में वो कोट जो है फुल्ली फॉर्म हो जाएगा, मतलब फुल्ली कोट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ठीक है,
एक और चीज, आपके जो फोर व्हीलर होती है उसमें गियर बॉक्स भी आता है, वो गियर ऑयल की रिक्वायरमेंट आती है, तो उसके अंदर भी आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर भी आप यूज कर सकते हो। मतलब आपको अगर एक व्हीकल में अगर आपको प्रमोट करना है ना, तो दो एनर्जाइजर आप दे सकते हो उसमें, एक इंजन ऑयल के लिए, एक गियर बॉक्स के लिए। मतलब एक व्हीकल में आपको 100 पीवी का बिजनेस दिखे जाएगी। ऐसे मंथ की आप टारगेट पकड़ लो कि मंथ में मैं कम से कम 10 व्हीकल को प्रमोट करूंगा, तो आप सोच लीजिए आपके 2000 पीवी ऐसे ही हो जाएंगे। 2000 पीवी आपके, 1000 से 2000 पीवी आपके ऐसे ही इजीली जनरेट हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगेन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नैनो एनर्जाइजर गारंटीड टू परफॉर्म, ये गारंटी देती है? यस, नैनो एनर्जाइजर हैज बीन एक्सटेंसिवली टेस्टेड बाय वेरियस टेस्टिंग फैसिलिटीज, कार मैन्युफैक्चरर्स एंड इंडिविजुअल्स। जो आपने वीडियो देखा जिसमें होंडा, ऑडी, मर्सिडीज सबका बोलते हैं एंडोर्समेंट है, ठीक है, सब जगह टेस्ट हुआ है। और यस, प्रैक्टिकली हमने यहाँ पर देखा है कि किस वो काम करती है। एक हम टेस्टिमोनियल भी लेंगे कि किसके एक हमने गाड़ी में यूज करने दिया था, उसको किस तरह उसको रिजल्ट मिला है। ठीक है, डू आई नीड टू री अप्लाई नैनो एनर्जाइजर आफ्टर ईच इंजन ऑयल चेंज? जब हर इंजन ऑयल चेंज के टाइम पे मुझे नैनो एनर्जाइजर डालना पड़ेगा। यू जस्ट नीड टू एंश्योर दैट नैनो एनर्जाइजर हैज कंप्लीटेड इट्स कोटिंग साइकिल। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि वो कोटिंग साइकिल कंप्लीट हो गई या नहीं हो गई। पहली बात तो ये है कि इसको डालने के बाद 2000 किलोमीटर तक आपको इंजन ऑयल नहीं चेंज करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको डालने के बाद आपको इंजन ऑयल चेंज नहीं करना है 2000 किलोमीटर तक। ठीक है, उसके बाद गाड़ी या फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, 30,000 किलोमीटर जब तक नहीं चलती तब तक उसको नया नैनो एनर्जाइजर डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, 30,000 किलोमीटर चलने के बाद आप उसको वापस से फिलअप कर सकते हो, वापस से नैनो एनर्जाइजर दे सकते हो। रेस्ट एश्योर, आप ट्रस्ट करिए, एक बार कोई बंदा अगर अपनी गाड़ी में नैनो एनर्जाइजर डालता है, 30,000 किलोमीटर के बाद वो आपको ढूंढेगा। ट्रस्ट में वो आपको ढूंढेगा, भाई तूने क्या चीज दिया तो वो मुझे दे दे, भाई मेरी गाड़ी में माइलेज जो बहुत बढ़ गया था लेकिन अभी मेरे को वापस से चाहिए, मेरी गाड़ी के 30,000 किलोमीटर चल चुके हैं। आप नोट करके देखिए, ये आपका बोले ना, एक टाइम आप जिसको दोगे ना, आपका लाइफ टाइम वो बिजनेस बन सकता है, लाइफ टाइम का आपका वो कस्टमर बन सकता है, हो सकता है लाइफ टाइम का आपका वो आपकी आपकी टीम में भी वो आ जाए, आपका प्रोस्पेक्ट भी बन जाए। ठीक है, आपकी टीम में आ जाए, लाइफ टाइम का आपका डायरेक्टर बन जाए आपका वो। ठीक है, तो सोच लीजिए, इस सोच से आप उसको दे सकते हो सकता है लाइफ स्पैन के लिए आपको वो हर महीने 2-3 साल पीवी अपने खुद का सेल्फ पीवी करके दे देगा आपको। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं नीचे, हाउ मच नैनो एनर्जाइजर शुड आई यूज फॉर माई इंजन? ठीक है, कितना नैनो एनर्जाइजर मैं यूज कर सकता हूं अपने इंजन के लिए? ठीक है, तो उसमें है 30 ml का पाउच आता है, जो 4 से लेकर 10 लीटर का इंजन ऑयल जिस गाड़ी में लगता है उसमें एक पाउच इनफ है, एक सेशे इनफ है। 30 ml का पाउच 4 से 10 लीटर के इंजन ऑयल कैपेसिटी वाली गाड़ी में आप एक पाउच दे सकते हो। ठीक है, उससे बड़ी अगर रिक्वायरमेंट है, जैसे कि 10, 12 या 15 लीटर जिसमें इंजन ऑयल आता है, वहां पर आप 2 दे सकते हो। ठीक है, जहां पर 25-30 लीटर जो इंजन ऑयल जाता है, जो बड़े बड़े ट्रक्स रहते हैं, हाइड्रास रहते हैं, ठीक है, वहां 25-30-40-45 लीटर तक जो ऑयल जाता है, वहां पर 3-4 सेशे आप दे सकते हो। मतलब एक कैलकुलेशन रख लो ना, 10 के लिए 1, 20 के लिए 2, 30 के लिए 3। ठीक है, याद रखिएगा, 10 के लिए 1, 20 के लिए 2, 30 के लिए 3। आप ये कैलकुलेशन रखिएगा, आपको इजीली प्रमोट करने में आसानी रहेगा आपको। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग के पास में आता है, हाउ टू अप्लाई नैनो एनर्जाइजर। अच्छा, अभी इसमें है ना काफी लोग जो है मिस्टेक कर जाते हैं कि अप्लाई करने में उसको किस तरह इंजन ऑयल में डालना होता है, क्योंकि हम लोग इसके सीक्वेंस में अगर डालेंगे ना तो हम लोग को बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। मैं आपका एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि नूनी आपको खाने के लिए बोल रहे हैं खाने से पहले, क्यों खाने से बाद अगर यूज नहीं कर सकते? क्योंकि जो उसको रिजल्ट खाने से पहले मिलता है वो खाने के बाद वो रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। वैसे ही आपको इस नैनो एनर्जाइजर को अप्लाई करने के लिए भी यही सीक्वेंस आपको, यही सिस्टम आपको यूज करेंगे। इसके दिए हुए सिस्टम अगर आप यूज करते हो तो आपका जो इंजन ऑयल है, ठीक है, जो नैनो एनर्जाइजर है वो प्रॉपरली काम करेगा। ठीक है, अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप इसको?
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई नैनो एनर्जाइजर। तो पहले क्या करना है, इंजन को वार्म अप करना है। क्या करना है, इंजन को वार्म अप करना है, क्योंकि गाड़ी जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इंजन ऑयल नीचे होता है। पहले मैंने आपको बताया था इंजन ऑयल नीचे होता है, और आप ऊपर से नैनो एनर्जाइजर डालोगे तो वो सिर्फ ऊपर ही अटका रहेगा। ठीक है, इसलिए आपको वार्म अप करना है ताकि इंजन में पूरा ऑयल सर्कुलेट हो सके। उसके बाद इंजन को स्विच ऑफ करना है। 3 से 5 मिनट इंजन को गर्म करने के बाद इंजन को स्विच ऑफ करना है। उसके बाद आपको नैनो एनर्जाइजर जो पाउच होता है वो 1 से 2 मिनट कम से कम उसको शेक करना है। 1 से 2 मिनट। आप कभी भी कफ सिरप पीते हो तो उसको शेक क्यों करते हो, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं, जो उसकी बोलते हैं ना ड्रग होती है, वो प्रॉपर मिक्स हो सके। ठीक है, आपने बताया था ना कि नैनो एनर्जाइजर में प्लैटिनम कोटिंग से, तो यस उसमें प्लैटिनम और जिंक्रोनियम जो मैंने बताया वो कोटिंग्स होती है, वो मिक्स होना जरूरी है। इसलिए 1 से 2 मिनट तक उसको शेक करना जरूरी है। ठीक है, शेक करने के बाद आप ऑयल फिल्टर का कैप ओपन करिए, उसके बाद आप उसके ऊपर डाल सकते हो। इस पॉइंट में मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आपने किसी ने भी अगर इंजन ऑयल के अंदर ये डाला होगा तो जनरली क्या हैबिट होती है सब लोगों की, कैंची से या ब्लेड से कटिंग कर दी और इंजन ऑयल के ऊपर डाल दी है। उससे क्या होता है कि कुछ थोड़ा सा भी मतलब 1-2 ml जो है ना बाहर गिर जाता है। ठीक है, वो बाहर गिर जाता है मतलब वो हमारे लिए नुकसान है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो कि जो पता है पहले के जमाने में वो डीजल के लिए स्कूप आते थे, वो कुप्पी कच्ची में बोलते हैं उसको, वो आप अपने साथ में रखिए। उसको अपने साथ में रखिए एंड उसको पहले उसके ऊपर लगाइए एंड उसके बाद उसको पोर करिए, ताकि आपका जो ये नैनो एनर्जाइजर है ये वेस्ट ना हो। ठीक है, ये पॉइंट ये मुझे पर्सनली मुझे याद है तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नैनो एनर्जाइजर डालने के बाद आप उसको फिलअप कर दीजिए। ठीक है, ऑयल फिल्टर कैप को पैक कर दीजिए और व्हीकल को या ड्राइव करिए। ठीक है, या फिर उसको 10 से 20 मिनट तक चालू रखिए उसको। ठीक है, 10 मिनट 20 मिनट चालू रखिए, सो डेट कि जितना भी आपका नैनो एनर्जाइजर है वो प्रॉपरली पूरे एरिया में, इंजन के एरिया में स्प्रेड हो जाए। ठीक है, ड्राइव योर व्हीकल फॉर 8 to 1500 किलोमीटर फॉर सिरेमिक कोटिंग टू टेक इफेक्ट। देखो एक और क्वेश्चन आता है कि इंस्टेंटली रिजल्ट इसका नहीं मिलेगा। लोग बोलते हैं कि इसका रिजल्ट नहीं आता है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। वैसा ही जिस तरह हमारे सप्लीमेंट में हम लोग को इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं मिलता है एलोपैथिक की तरह, यहाँ पर भी आपको इंस्टेंट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि इसको पूरा कोटिंग को उसको पूरा लेयर बनने में कम से कम 800 से 1000, 1500 से 2000 किलोमीटर की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद ही अपना काम दिखाना चालू करेगा। जैसे ही सप्लीमेंट हमारा काम दिखाना चालू करती है 15-20 महीने दिन बाद, ठीक है, हमारा जो वेस्लिन जो है जैसे ही काम दिखाना चालू करती है, वेस्लिन में आपको इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं देगी। ठीक है, लेकिन आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद आपको अच्छा रिजल्ट आपको उसको मिलेगा। आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, जिसको आप दे रहे हो उसको बता दीजिए सर 2000 किलोमीटर के बाद इसका लेयर फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा सर, आप खुद ही सामने से मुझे फोन करोगे। ये आप अगर बोल लोगे ना तो कहीं पे भी आपकी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा कहीं पे भी मार्केट में आपके। वरना क्या होगा, इंस्टेंटली लोग बोलते ना एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरा मुझे रिजल्ट इंस्टेंटली मिल जाए, इंस्टेंटली एवरेज मिल जाए, और लोग कंप्लेन करेंगे नहीं भाई मेरी तो एवरेज नहीं मिल रही है, पहले से भी कम हो गई है। ऐसे लोग कंप्लेन करेंगे, क्योंकि जब तक अंदर वो लेयर फॉर्म नहीं होता तब तक इसकी इफेक्टिविटी नहीं आएगी। याद रखिएगा, जिसको भी आप बताते हो प्लीज ये इंस्ट्रक्शन दे दीजिएगा। ठीक है, वंस द ट्रीटमेंट कंप्लीटेड इट विल लास्ट टू 30,000 किलोमीटर, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, रिपीट यूज नैनो एनर्जाइजर आफ्टर 30,000 किलोमीटर रन। ठीक है, ये जो मैंने आपको शेयर किया। ठीक है, अभी ये क्वेश्चंस कुछ थे जो मैंने शेयर करने की कोशिश की, जो मेरे ख्याल से मार्केट में आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग अभी देखते हैं कि इससे पहले सॉरी, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए कि जो भी ये मैंने FAQs बताया कि ये क्वेश्चंस आपको मार्केट में या फील्ड में आपको ऐसे क्वेश्चन फेस करने पड़ते हैं आपको, आप मुझे चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी आप लिख के भेजिए कि ऐसे क्वेश्चंस आपको फील्ड में आते हैं आपको। यस यस, शोभना मैडम बता रहे हैं कि यस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अनिम सर बता रहे आते हैं। ठीक है, निखिल जी बता रहे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और कौन कौन मैक ड्राइव के लिए फील्ड पे वर्कआउट करता है, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आप लिख के भेजिए।
यस प्रवीण, प्रवीण जी बता रहे आते हैं, ठीक है। अब तक पिच किया नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि प्रतीक जी इस ट्रेनिंग सेशन के बाद आप हर महीने कम से कम 20 से 30 नए एनर्जाइजर दे दोगे, ठीक है। प्रतीक जी, प्रतीक चोपड़ा जी, मैं आपसे बात कर रहा था, अब तक नहीं किया लेकिन अभी आप करोगे। यस यस पॉजिटिवली यस। सयान बसर, ठीक है, अब पिच करेंगे जरूर जरूर जूली मैम। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी यहाँ से आप सीख के जा रहे हो, आप कम से कम यहाँ से इस नैनो एनर्जाइजर से कम 2 से 3 हजार पीवी आप इसीली इस प्रोडक्ट से आप निकाल लो, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लोग को बोले ना इजीली हम लोग पिच कर सकते हैं, क्योंकि आज देखो कि व्हीकल की बोलते ना केयर बहुत की जाती है, ठीक है, व्हीकल की केयर बहुत की जाती है। शोभना मैडम क्या बोले, कुछ लोग बोलते हैं आजकल नया व्हीकल आ गया है जिसमें पहले से ही ऐसा केमिकल डाला हुआ होता है, उनका क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं उसको आंसर कर सकूं, ठीक है, ठीक है। ऐसा और किसके पास है ऐसा क्वेश्चन कि नई व्हीकल में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, किसके पास ऐसा क्वेश्चन है, ये जरा मुझे पूछिए। BS6 में बिल्कुल BS6 में डाल सकते हैं आप, BS यूरो 7 यूरो 8 मार्केट में चल रहा है, आप वहां पर भी ये यूज कर सकते हो, क्योंकि BS6 में इंजन में कोई डिफरेंट नहीं है, इंजन में कोई चेंजेस नहीं है। BS6 में सिर्फ एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, उसमें एक एडिशनल फिल्टर आता है जिसको बोलते हैं डीजल DPF बोलते हैं, पर्टिकुलर फिल्टर, ठीक है, डायरेक्ट पर्टिकुलर फिल्टर बोलते हैं उसको, जो BS6 व्हीकल्स में आता है। डीजल BS6 में इंजन में कोई डिफरेंट नहीं आता, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन करता है कि मेरे मर्सिडीज में, आप तो मर्सिडीज में भी आप उसको डाल सकते हो, ठीक है। यस क्वेश्चन आए हैं कि बस BS6 में दूसरा केमिकल डालते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि BS6 में आप दूसरा केमिकल डालते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें सिर्फ एक एडिशनल फिल्टर होता है, वो एडिशनल फिल्टर के कारण आपका जो एमिशन वो होता है वो कम होता है, ठीक है, और BS6 में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। शोभना मैडम का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये क्वेश्चन कोई पूछेगा या फिर मैं सामने से बताऊंगा। अच्छा, मुझे एक आप लोग मुझे आंसर आप लोग करिए कि आपके घर में छोटा बेबी होता है, छोटा बच्चा होता है, आप उसको वैक्सीनेशन दोगे कि बड़े जो मेरे जितने लोग हैं 10-20 साल के लोग हैं उसको वैक्सीनेशन दोगे, ये जरा मुझे आप बताइए ना प्लीज। आप उसको वैक्सीनेशन दोगे कि आप बड़े लोगों को दोगे। यस शोभना मैडम बता रहे बेबी को देंगे, यस सयान जी बता रहे बेबी को देंगे। अच्छा, क्यों भाई, वो तो नया नया बॉर्न है, नया नया जन्मा है, उसको क्या प्रॉब्लम होगी, उसको थोड़ी ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं हो सकती ना, फिर भी क्यों दे रहे हो, प्रोटेक्शन के लिए ना, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए दे रहे हो ना, इम्यूनिटी कम होती है, ठीक है, उसको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है, एग्जैक्टली उसको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे ही बोलते ना एक टाइप का एडिशनल प्रोटेक्शन हम लोग ले रहे हैं बच्चे के लिए, वैसे ही हमारी जो नई गाड़ी होती है ना, नई गाड़ी होती है ना हम लोग के लिए, वो ऐसे ना बोलते ना छोटा बेबी ही होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं ना, रोज हम लोग सफाई करते हैं, हम लोग नया नया होगा ना तो हम लोग अच्छी तरह से रोज साफ करेंगे, सुबह को भी साफ करेंगे, रात को भी साफ करेंगे उसको, ठीक है। नए नए की केयर हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं हम लोग, ठीक है, पुरानी की इतनी नहीं करते। लेकिन आपको भी पता होगा, नया मोबाइल लेंगे ना तब उसमें कवर लगेंगे, उसमें लेमिनेशन कराएंगे, पुराने मोबाइल को कोई भी स्क्रीन गार्ड भी कोई भी चेंज नहीं करता, ठीक है। सर न्यू व्हीकल में जो पहले से केमिकल आता है वो तो कैसा भी होता है, वर्क करता है, नहीं, न्यू व्हीकल में कोई भी केमिकल नहीं आता है, न्यू व्हीकल में कोई भी केमिकल नहीं आता है, कोई भी केमिकल नहीं डाला जाता है उसमें, ठीक है। ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ, जो नैनो एनर्जाइजर आप नई व्हीकल में यूज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक टाइप का वन टाइप का उसका वैक्सीनेशन है। अब हम एक मैं आपको मैं वो पुरानी स्लाइड्स में मैं आपको लेके जाता हूँ कि जो पुराने व्हीकल जो होते हैं उसमें घर्षण ज्यादा होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नैनो एनर्जाइजर डालते हैं ताकि घर्षण बोलते हैं फिलअप हो जाए। लेकिन हम लोग अगर पहले से अगर उसको यूज करेंगे तो क्या पॉसिबल है कि घर्षण आगे जाके होगा, पॉसिबल है। अगर हम लोग जो नई व्हीकल्स में डालते हैं तो घसा बोलते हैं ना, जो घर्षण होता है, जो स्क्रैचेस मार्क होते हैं, पॉसिबल है कि वो हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नई व्हीकल में हम लोग पहले से ही प्रोटेक्शन डाल दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप जैसे मैं आपको बताऊं, स्क्रीन गार्ड होता है, स्क्रीन गार्ड आप डालते हो, स्क्रीन गार्ड क्यों डालते हो, टू प्रोटेक्ट, क्यों, नया मोबाइल है, उसकी अभी आजकल तो ग्लास की भी वारंटी आती है,
ठीक है, फिर भी आप क्यों डाल रहे हो? फॉर एडिशनल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये भी ऐसा ही है, नई व्हीकल में आप अगर डाल देते हो तो आपका एडिशनल प्रोटेक्शन होता है, ताकि कुछ भी नुकसान होगा तो आपके इंजन को नहीं होगा, तो जो भी होगा आपके इंजन को प्रोटेक्ट करके रखेगा वो। आजकल ट्रक्स ऐसे आए हैं जिसमें व्हीकल में ऑलरेडी ये केमिकल डाला होता है, उस होता है, उसका क्या करें। ठीक है, ये इंजन ऑयल में ये जो बता रहे ना केमिकल, केमिकल हमारा केमिकल नहीं है, हमारा बोलते हैं ना, मैंने आपको पहले ही बताया, वो जो डालते हैं वो ऑयल एडिटिव डालते हैं, जो कि ऑयल की विस्कोसिटी बढ़ाता है। ठीक है, हमारा नैनो एनर्जाइजर जो होता है ना, वो इंजन को प्रोटेक्ट करता है, इंजन को लेयर बनाता है, और वो जो केमिकल लोग डालते हैं ना, वो केमिकल ऑयल में मिक्स होता है, वो ऑयल की प्रॉपर्टी को चेंज करता है। हमारा जो नैनो एनर्जाइजर है वो ऑयल से कुछ लेना देना नहीं है, ऑयल के साथ कुछ नहीं करता है, वो ऑयल के साथ मिक्सअप होकर वो लेयर फॉर्म कर देता है, इसलिए ऑयल की विस्कोसिटी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करता। और जो केमिकल लोग बोलते हैं नया डालते हैं, उसमें वो इंजन ऑयल में वो प्रॉपर्टी ऐसी होती है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक समरी मैं आपको बताना चाहूंगा क्या क्या हमने सीखा। व्हाई लुब्रिकेशन इज इंपॉर्टेंट, वर्किंग ऑफ लुब्रिकेशन, मैक ड्राइव एंड बेनिफिट, विजुअल देखा हमने, वीडियो देखा हमने। ठीक है, किस तरह अपना मैक ड्राइव होता है। एफएक्यूज हमने यहाँ पर आज देखा कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट सेशन में आता हूँ क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर से पहले मैं आपको एक लाइव टेस्टिमोनियल में आपको दिखाना चाहूंगा, लाइव टेस्टिमोनियल दिखाना चाहूंगा कि जिसने मैक ड्राइव यूज किया है और उसको जो है क्या रिजल्ट मिला है। तो अगर आप रेडी हैं तो मैं वो टेस्टिमोनियल, वो जो जिसको जिसने यूज किया उसको सामने में टेस्टिमोनियल देखना, लाइव टेस्टिमोनियल, और ऐसा सरप्राइजिंग टेस्टिमोनियल है, जबरदस्त टेस्टिमोनियल है कि बोले ना प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली नैनो एनर्जाइजर में बोलते ना मैजिकल रिजल्ट मिला है, मैजिकल रिजल्ट। ठीक है, सिर्फ 4 जनों को ही देखना है, उसके बाद किसी को नहीं देखना है। तो 30 जन यहाँ पर है हमारे साथ में, 38 पीपल्स है, जिसको अगर रिजल्ट देखना है कि नैनो एनर्जाइजर में क्या रिजल्ट मिला है। ठीक है, और ऐसी गाड़ी में रिजल्ट मिला है जो बोलते हैं ना कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इस गाड़ी में इतना माइलेज मिल सकता है। ठीक है, यस एक्साइटेड है, काफी लोग एक्साइटेड है सिर्फ, लेकिन 8 से 9 लोग एक्साइटेड है। अगर ज्यादा लोग एक्साइट होते, क्योंकि यहाँ पे 41 पीपल्स है, 41 टीम्स है। ठीक है, चलो टीम भर 10 जन 11 जन हो गए, 41 में से 42 में से 11 लोग ही एक्साइटेड है जो ये टेस्टिमोनियल देखना चाहते हैं, लाइव टेस्टिमोनियल, जो अभी मैं प्रैक्टिकली जिसको रिजल्ट मिला है उसको मैं साथ में, वो मेरे साथ में है, वो आपको बताएंगे कि मेरी गाड़ी में पहले कितना माइलेज मिलता था और आज की तारीख में उनकी गाड़ी में इंजन में क्या इफेक्ट है, उसकी गाड़ी कितनी पुरानी है। ठीक है, वो सब भी आपको यहाँ पर शेयर करेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पर इनवाइट करता हूँ मेहुल जी को, ठीक है, जो मेरे साथ में है। ठीक है, यस मेहुल जी, मैं आपसे मेहुल एक्चुअली मेरा कलीग है मेरे ऑफिस में। ठीक है, एंड मैं पूछना चाहूंगा कि उनको मैक ड्राइव मैंने कुछ इनको नहीं बताया, ये बोलना है ये बोलना है, मैं ये बस सामने ही थे, मैं उनको बुला लिया, बस आप अपना फीडबैक शेयर करिए, आपके पास कौन सी गाड़ी थी एंड कितनी पुरानी है, पहले परफॉर्मेंस कैसा था, आज की तरह परफॉर्मेंस कैसा है, और माइलेज उसका कितना मिल रहा है। हेलो गाइस, मेरे पास इनोवा है 2011 मॉडल। मैंने ये यूज करने से पहले मेरी एवरेज 12 की एवरेज थी और पिकअप भी ठीक था। जैसे पुरानी गाड़ी हो तो पिकअप उस हिसाब से था। एक्साइड 18 का एवरेज, 18 का एवरेज हो गया है टोयोटा इनोवा 18 एवरेज। लास्ट ही मैंने हम लोग बाहर गए थे मेरी फैमिली के साथ, तभी मैंने नोटिस किया कि मेरी एवरेज कितनी आ रही है, तभी मैंने काउंट किया तो मेरी एक मिनट, वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी सही है, ओके। मेरे साथ मेहुल जी है,
मेहुल मेरा कलीग है, जस्ट मैंने इनको ऐसे ही बोला था कि मैकडो यूज कर ले, खुद ही तक रिजल्ट मिलेगा। मैंने मैकडो देने के बाद मैंने उनको नहीं पूछा कि आपकी गाड़ी में क्या इफेक्ट है, क्या रिजल्ट है। उन्होंने मुझे सामने से बताया कि मेरी गाड़ी में इतना माइलेज आया है और इतना मुझे गाड़ी में रिजल्ट मिला है। ठीक है, मैं मेहुल जी से पूछना चाहूंगा कि आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है, ठीक है, और कितनी आपकी जो है गाड़ी में क्या परफॉर्मेंस मिला है, क्या माइलेज मिला है आपको? मेरी गाड़ी इनोवा है, 2011 मॉडल। मेरी गाड़ी में पहले एवरेज आ रही थी 12 या 11 और 12 के बीच। फिर मैंने ये मैकडराइव एकदम से मैंने ये चेंज यूज किया। उसके बाद मेरी गाड़ी में पावर पिकअप बढ़ गया और मेरी गाड़ी की एवरेज 18 तक हो गई। लास्ट ही मैं फैमिली के साथ बाहर गया था, तभी मैंने काउंट की, तब मेरी गाड़ी में 18 की एवरेज आई हुई है। और जो छोटे बड़े आवाज रहते हैं, जो नॉइज रहता है, वो सारे कम हो गए उसमें ये यूज करने के बाद। तो देखा आपने, मिराकुलस रिजल्ट यहाँ पर मिला है। ठीक है, एंड आप यकीन नहीं करोगे, टोयोटा इनोवा डीजल 2011 का मॉडल, ठीक है, जिसमें माइलेज नॉर्मली माइलेज होता है 12 से 13 का, लेकिन आज की तारीख में उनको कितना एवरेज मिला है आप यकीन नहीं कर सकते। लेकिन मैंने उसको पूछा ही नहीं हूँ कि तेरे को क्या परफॉर्मेंस दे रही है, उसने सामने से आके बोला कि तेरे को पता है कि मेरी गाड़ी कितनी एवरेज दी, बोले कितना, 18 का एवरेज दी उसको। 18 का एवरेज आप यकीन कैसे यकीन होगा, लेकिन एक्चुअली मिराकुलस रिजल्ट है ये, एक्चुअली मिराकुलस रिजल्ट है, क्योंकि बंदे ने सामने से मेरे को बोला, मैंने नहीं पूछा कि क्या रिजल्ट है भाई गाड़ी में। 12 से 18 का रिजल्ट और पावर पिकअप बढ़ जाता है, तो आप यकीन करिए कि कितना पावरफुल ये जो है, कितना मिराकुलस हमारा जो ये प्रोडक्ट है। ठीक है, जबरदस्त प्रोडक्ट, जबरदस्त रिजल्ट है। आप आंख बंद करके दे दो, कॉन्फिडेंटली दे दो, जिस तरह मैंने प्रोसेस सिखाई है, जिस तरह बोलते ना इनफे पोस्ट करने की प्रोसेस सिखाई है, आप इसी तरह आप यूज करोगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा, अगर आप सही प्रोसेस से इसको यूज करते हो। ठीक है, आखिर में अगर आपके क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी इसके लिए आपको डाउट है। आई होप कि मैंने काफी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की जो आपको क्वेश्चन ही ना हो, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। यस प्लीज, क्वेश्चन आर मोस्ट वेलकम। क्या इंजन ऑयल डालते वक्त ही डालते हैं? यस, इंजन ऑयल जब चेंज करें तब भी डाल सकते हैं, और इंजन ऑयल उसमें चेंज कर दिया है तब भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें आप डालने के बाद इंजन ऑयल 2000 किलोमीटर तक उसको को संप में से इंजन नहीं होता तो इंजन वाले इंश्योर हो जाएगा। और अगर नैनो इंजन कोटिंग, एग्जैक्टली एग्जैक्टली आपका, लेकिन आपको वार्म अप तो उसी तरह करना है। आप भले से आपकी गाड़ी कितनी भी इफेक्ट, फिर बाद में ये मतलब मैं आपको बता दूं कि इंजन ऑयल जब हम चेंज करते हैं उस वक्त भी पुराने इंजन ऑयल में भी डाल सकते हैं, लेकिन पुराने इंजन ऑयल में डालने की समझे, पुराने इंजन ऑयल में डालने के बाद 1000 किलोमीटर तक ऑयल चेंज नहीं करना है, वरना इसकी इफेक्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए रिकमेंडेड यही है, आप इंजन ऑयल के साथ में चेंज करो। पुराना इंजन ऑयल है तो भी उसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है।
चाहूंगा। एंड थैंक यू एवरी, आप मुझे इतने देर तक आपने मुझे सुना, आपने बेयर किया मुझे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। आई होप कि मैंने जो मेरी कोशिश की है, मैं उसमें शायद से कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो, तो आई रियली वेरी सॉरी, और कोशिश करूंगा कि इससे बेटर मैं और कर सकूं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट एंड विश यू वेल। बैक टू द होस्ट सर फॉर एंडिंग द यस यस यस, थैंक यू वेरी मच अब्दुल सर, बहुत ही बढ़िया आपने पूरा हमको एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन आपने दिया, और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बढ़िया प्रिपरेशन की थी आपने। ये सारी चीजें हमको समझाने के लिए बहुत मेहनत आपने लगाई है, प्रैक्टिकल सारे एग्जांपल्स और वो सारी चीजें दिखा के एकदम बेसिक से आपने जो हमारा ये क्लियर किया है। सो उसके लिए थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही आपके सेशंस हमको देते रहिएगा, ऐसे ही आपका नॉलेज जो हमारे साथ शेयर करते रहिएगा, तो बहुत मजा आएगा हमको भी। और इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। मैं चैट में सबको कहना चाहूंगा कि एक बार अब्दुल सर के लिए थैंक यू लिख दीजिए, बहुत ही बढ़िया उन्होंने एक्सप्लेन किया है, थैंक यू लिख दीजिए। तालियां हो जानी चाहिए दोस्तों, राइट। सो जल्दी से थैंक यू लिख दीजिए, और उसी के साथ हम लोग ये सेशन जो है उसको एंड करेंगे यहाँ पे। यस सर, आपका सेशन इतना इंटरेस्टिंग था, इतना बढ़िया था कि एंड तक अभी तक जो है बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो वही चीज हमको यहाँ पे बताता है कि नहीं, सेशन में कुछ ना कुछ ऐसा जानने को मिला, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला हमको, कि जो हमको हमारे बिजनेस में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। सो दोस्तों, इसी के साथ ये सेशन एंड करते हैं। वापस 3 बजे टीम जय हो का हमारा टीम जय हो का